हाय एवरीवन। तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11th का चैप्टर 5 कॉम्प्लेक्स नंबर का एक्सरसाइज 5.2। तो 5.2 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट कैसे फाइंड करेंगे और उसे पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए क्या फॉर्मूला है। तो आर्ग्यूमेंट कैसे फाइंड करेंगे, आर्ग्यूमेंट देखो क्या है। बेसिकली हम आर्ग्यूमेंट को एम्पलीट्यूड भी बोलते हैं, आर्ग्यूमेंट या एम्पलीट्यूड। आर्ग्यूमेंट या एम्पलीट्यूड जो है आपका हमेशा हम एंगल से डिनोट करते हैं। तो हमारा एंगल इस केस में हमेशा क्या होगा, तो आपका थीटा क्या आपका एंगल जो कि ऑलवेज लेस देन इक्वल्स टू 180 डिग्री एंड ग्रेटर देन -180 डिग्री। या आप इसे ये भी बोल सकते हो कि -पाई थीटा लेस देन इक्वल्स टू पाई। मीन्स आर्ग्यूमेंट आपका हमेशा किसके बीच लाई करेगा, तो -पाई से पाई के बीच। मीन्स -180 से +180 के बीच आपका आर्ग्यूमेंट लाई करेगा। हम आर्ग्यूमेंट फाइंड कैसे करेंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि हमें कौन से कोऑर्डिनेट में यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है। तो देखो ध्यान से आप, ये हमारे पास एक कोऑर्डिनेट है, इसे बोलते हैं हम फर्स्ट कोऑर्डिनेट। ये आपका सेकंड कोऑर्डिनेट एंड दिस वन थर्ड कोऑर्डिनेट, और ये आपका है फोर्थ क्वाड्रेंट। अब ध्यान से देखो आप, अगर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, दैट मीन्स अगर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तब हम आर्ग्यूमेंट क्या कैसे फाइंड करेंगे, तो जो हमारा थीटा होगा वही हमारा आर्ग्यूमेंट होगा। अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो हम क्या करेंगे, पाई में से माइनस करेंगे थीटा को। ध्यान से समझना, अगर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो हम आर्ग्यूमेंट कैसे फाइंड करेंगे, पाई माइनस थीटा। बट अगर हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है तो माइनस टाइम्स पाई माइनस थीटा, माइनस टाइम्स पाई माइनस थीटा। और अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है तो माइनस का थीटा। ये आपको बस ध्यान में रखना है, ये थीटा है आपका, थीटा पाई माइनस थीटा, माइनस टाइम्स पाई माइनस थीटा और माइनस का थीटा। अब एक हम कॉम्प्लेक्स नंबर लेंगे, हम उसका आर्ग्यूमेंट फाइंड करेंगे। आर्ग्यूमेंट बोला जाए या एम्पलीट्यूड बोला जाए, दोनों का मीनिंग सेम है। तो एक क्वेश्चन लेते हैं हम एक्सरसाइज 5.2 का, z इक्वल्स टू -1। देखो क्या आपके पास एक्सरसाइज 5.2 है। ये 5.2 का फर्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या दिया है, हमें फाइंड क्या करना है। क्वेश्चन फर्स्ट में दिया है, फाइंड द मॉडुलस एंड द आर्ग्यूमेंट ऑफ अ गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर। आपको क्या फाइंड करना है, मॉडुलस फाइंड करना है, आर्ग्यूमेंट फाइंड करना है। तो z क्या गिवन है हमारे पास, तो z इक्वल्स टू आपके पास गिवन है -1 माइनस अयोटा रूट 3, -1 माइनस अयोटा रूट 3। हमें इसका फाइंड करना है मॉडुलस एंड आर्ग्यूमेंट। तो मॉडुलस जैसे कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, तो हम इसका मॉडुलस कैसे फाइंड करेंगे, तो मॉडुलस का मीनिंग मॉड ऑफ z, दैट इज इक्वल्स टू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और यहाँ पे देखो a क्या है आपका, तो a है आपका -1 एंड जो b है आपका दैट इज इक्वल्स टू -√3। a क्या है -1 और b क्या आपके पास -√3। तो मॉडुलस ऑफ z कैसे फाइंड करेंगे, तो अंडर रूट a स्क्वायर मीन्स -1 का स्क्वायर प्लस -√3 का स्क्वायर। तो ये क्या मिलने वाला है हमें, -1 का स्क्वायर 1 प्लस -√3 का स्क्वायर जब आप करोगे तो क्या मिलेगा 3, तो अंडर रूट 4 और ये मिला हमें 2। तो यहाँ पे हमारा जो मॉड ऑफ z मीन्स मॉडुलस जो आया वो क्या है, 2 आया है। आर्ग्यूमेंट फाइंड करने के लिए हमें ये चेक करना पड़ेगा सबसे पहले कि हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो ध्यान से देखो, ये जो एक नंबर है हम इसे एज अ एक्स एक्सिस और जो b होगा उससे हम एज अ वाई एक्सिस कंसीडर करते हैं। तो x भी नेगेटिव और y भी नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो ध्यान से देखो ये सेकंड क्वाड्रेंट है जिसमें x नेगेटिव और y पॉजिटिव होगा। बट थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा क्या होता है, x भी नेगेटिव होता है और y भी नेगेटिव होता है। इसका मतलब हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में हम कैसे फाइंड करेंगे आर्ग्यूमेंट, तो यहाँ पे लिखो आप आर्ग्यूमेंट इक्वल्स टू, थर्ड क्वाड्रेंट में आर्ग्यूमेंट फाइंड करने का मेथड क्या है, हो चुका है। तो इसमें ध्यान से देखो हमारे पास क्या है,
जेड मॉडुलस ऑफ जेड हमारा 2 था, तो आर्गुमेंट कैसे फाइंड करने के लिए मैंने अभी बताया आपको कि एक्स और वाई दोनों के दोनों नेगेटिव कौन से कोऑर्डिनेट में लाई कर रहा है। तो ध्यान से अगर आप देखो तो इसमें एक्स भी नेगेटिव है और वाई भी नेगेटिव है, तो आर्गुमेंट हमारा कौन से कोऑर्डिनेट में लाई करेगा, थर्ड कोऑर्डिनेट में। क्यों? क्योंकि हमारा जो गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर है वो कौन से कोऑर्डिनेट में, थर्ड कोऑर्डिनेट में। तो आर्गुमेंट इक्वल्स टू क्या होगा आर्गुमेंट हमारा, तो माइनस टाइम्स पाई माइनस थीटा। अब आपके माइंड में होगा कि थीटा क्या है हमारा, तो थीटा मैंने आपको क्या बताया था, एंगल है। और एंगल हम कैसे फाइंड करते हैं, तो आर्गुमेंट फाइंड करने से पहले आपको क्या फाइंड करना पड़ेगा, टेन थीटा। तो टेन थीटा इक्वल्स टू मॉड ऑफ वाई अपॉन में एक्स। अब ये वाई और एक्स क्या है, तो एक्स एक्सिस मीन्स ए जो है ये आपका एक्स का काम करेगा और जो बी जो है वो आपका वाई का काम करेगा। दैट मीन्स टेन थीटा इक्वल्स टू वाई क्या है, -√3 डिवाइडेड बाय -1 मॉड के अंदर। तो टेन थीटा इक्वल्स टू माइनस से माइनस कैंसिल, मॉड के अंदर √3 दैट इज इक्वल्स टू √3। अब ये मॉड के अंदर हमने क्यों लिया, अगर हमारा -√3/1 होता तो हम उसे भी पॉजिटिव कंसीडर करते, मॉड के अंदर लेने का ये मतलब है। तो √3 किसकी वैल्यू टेन थीटा में, तो टेन थीटा इक्वल्स टू 10 π/3। ठीक है, टेन थीटा इक्वल्स टू 10 π/3। यहाँ से आपको क्या पता चला, थीटा इक्वल्स टू π/3। थीटा आपका क्या है, π/3। जब आप स्टेप बाय स्टेप 2-4 क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो जाके आपके सारे डाउट्स अच्छे से क्लियर होंगे। अब हम आर्ग्यूमेंट फाइंड करेंगे, क्योंकि हमें थीटा मिल गया है, तो माइनस पाई माइनस थीटा, और थीटा इज π/3। नाउ माइनस टाइम्स π/1 माइनस π/3, हम इसका एलसीएम लेंगे तो -1 और 3 का एलसीएम 3, तो 3 पाई माइनस पाई, तो माइनस टाइम 3 पाई में से पाई गया तो 2 पाई, तो 2 π/3। तो आर्ग्यूमेंट क्या आया आपका, -2 π/3। ये आपका क्या आ गया आर्ग्यूमेंट, दैट इज -2 π/3। हमें इस क्वेश्चन में फाइंड क्या करना था, मॉडुलस फाइंड करना था। तो ये आपका मॉडुलस है और ये आपका आर्ग्यूमेंट है। तो आर्ग्यूमेंट फाइंड करने से पहले हमेशा ध्यान में रखना, आपको थीटा पता होना चाहिए, मीन्स एंगल पता होना चाहिए। और एंगल फाइंड करने का फॉर्मूला टेन थीटा इक्वल्स टू मॉड ऑफ y/x। अब मॉड ऑफ y/x का मीनिंग क्या है कि अगर मान लो इसके अंदर हमारा नंबर कुछ ऐसा होता -√3/1, तब हमें क्या मिलता मॉड के अंदर, माइनस का √3। और मॉड के बाहर जब नंबर आपको आता है, मॉड का काम क्या है कि नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव कर देना और पॉजिटिव को पॉजिटिव ही रहने देना। तो ये नेगेटिव नंबर है तो ये हमें पॉजिटिव का √3 लेना होगा। तो मॉड हम इसलिए यूज़ करते हैं। तो टेन थीटा इक्वल्स टू y/x। वाई आपका क्या होगा, जो इमेजिनरी पार्ट के साथ नंबर होगा, एक्स क्या होगा, जो आपका रियल पार्ट वाला नंबर होगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है हमें और कैसे सिंप्लीफाई करना है। तो सेकेंड क्वेश्चन क्या है हमारे पास, z इक्वल्स टू -√3 + 1। सेकेंड क्वेश्चन में आपके पास क्या है, z इक्वल्स टू -√3 + 1। हमें इसमें क्या फाइंड करना है, फिर से मॉडुलस एंड आर्गुमेंट। तो मॉडुलस के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए a आपके पास क्या है, माइनस का √3 एंड b आपके पास क्या है 1। तो मॉडुलस ऑफ z क्या होता है हमारा, √a² + b²। तो a क्या आपके पास, माइनस का √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो -√3 का स्क्वायर 3 मिलेगा आपको और प्लस का 1, तो मॉड के अंदर 4 दैट इज इक्वल्स टू 2। अब हम फाइंड करेंगे टेन थीटा। तो टेन थीटा इक्वल्स टू मॉड ऑफ y/x। तो y क्या है आपके पास 1, मॉड के अंदर 1 अपॉन में x क्या है, तो माइनस का √3, तो ये हो जाएगा -1 अपॉन में √3। और ये टेन थीटा इक्वल्स टू क्या मिला, तो 1/√3। नेगेटिव का क्या करता है मॉडुलस, पॉजिटिव बना देते हो। तो टेन थीटा क्या है आपके पास 1/√3। तो 1/√3 किसकी वैल्यू, तो टेन थीटा इक्वल्स टू 10 π/6। तो बाय कंपेयरिंग टेन थीटा इक्वल्स टू 10 π/6, इसका मतलब थीटा आपका क्या होगा यहाँ पे π/6 होगा। क्यों नहीं है, ये थीटा है, ये ध्यान रखना थोड़ा सा यहाँ पे। ये हम जो लिख रहे हैं वो क्या है, थीटा। तो थीटा क्या है π/6। तो ये हमने क्या किया है, टेन थीटा इक्वल्स टू 10 π/6 था।
तो थीटा क्या आ गया आपका π/6 आ गया। कैसे आया π/6? तो 10 से 10 हमने बोथ साइड कंपेयर किया तो हमारा थीटा π/6 आ गया। अब हमें ये चेक करना है कि हमारा जो गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर है वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो ध्यान से देखो, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, इसका मतलब x नेगेटिव का और y पॉजिटिव का। x नेगेटिव, ये x नेगेटिव और y पॉजिटिव सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर है कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में आर्ग्यूमेंट कैसे फाइंड करेंगे? तो आर्ग्यूमेंट फाइंड करने का क्या मेथड है सेकेंड के लिए? तो पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा। तो पाई माइनस थीटा की वैल्यू आपके पास क्या है? π/6। तो यहाँ पुट कर दो π/6। अब जब यहाँ पे आप एलसीएम लोगे तो क्या आएगा? 6 पाई माइनस पाई अपॉन में 6, 5 π/6। ये आपका आर्ग्यूमेंट आ गया। ये क्या है आपका? आर्ग्यूमेंट। सिमिलरली थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में हमें क्या करना है? थर्ड क्वेश्चन जो है आपका, उसमें बोला गया है कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन इन 3 to 8 इन द पोलर फॉर्म। आपको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। पोलर फॉर्म बहुत ही सिंपल है, इसी क्वेश्चन के हेल्प से मैं आपको पोलर फॉर्म बताता हूँ, देन हम थर्ड पार्ट सॉल्व करेंगे। देखो, पोलर फॉर्म में जब कभी भी आपको लिखना हो तो पोलर फॉर्म में लिखने का मेथड क्या है? पोलर फॉर्म में लिखने के लिए हम r टाइम्स कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ये आपका है पोलर फॉर्म। क्या है? r टाइम्स कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो r बेसिकली क्या है? तो r क्या है आपका? मॉडुलस ऑफ z। r का मतलब मॉडुलस ऑफ z, और मॉडुलस ऑफ z हमने ऑलरेडी फाइंड किया हुआ है। तो पोलर फॉर्म जो है, अगर मैं इससे इस कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म आपको बताऊं लिखने के लिए, तो आप कैसे लिखोगे? तो r, और r की वैल्यू क्या है? तो r क्या है हमारा? मॉडुलस ऑफ z, और मॉडुलस ऑफ z क्या है हमारा? 2 आया हुआ है। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 कॉस थीटा। हमेशा क्या होगा? आर्ग्यूमेंट वाला थीटा, जो हम आर्ग्यूमेंट फाइंड करते हैं वो थीटा लेना है, हमें ध्यान में रखना है। ये थीटा अगर आप लोगे तो गलत हो जाएगा। हमें थीटा कौन सा चाहिए? जो आर्ग्यूमेंट में हमने फाइंड किया। तो कॉस आर्ग्यूमेंट का थीटा क्या था? 5 π/6। तो 5 π/6 प्लस आयोटा साइन 5 π/6। तो पोलर फॉर्म बहुत ही ईजी है। अब हम क्वेश्चन नंबर थर्ड स्टार्ट करेंगे। तो पोलर फॉर्म आपको लर्न रखना है कि पोलर फॉर्म जब कभी भी पूछा जाए तो r टाइम्स कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। r बेसिकली आपका क्या है? तो मॉडुलस ऑफ z है। r हम कैसे फाइंड करते हैं? मॉडुलस ऑफ z से। तो ये ध्यान में रखना है आपको। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब हम एक एक पार्ट को सिंप्लीफाई करेंगे पोलर फॉर्म में। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड हमें गिवन है 1 माइनस आयोटा। तो z इक्वल्स टू, थर्ड में देखो क्या हमारे पास, थर्ड क्वेश्चन में आपके पास क्या है? z इक्वल्स टू 1 माइनस आयोटा, 1 माइनस आयोटा, 1 माइनस आयोटा। हमें इसमें क्या करना है? इसको पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए आपको क्या फाइंड करना होगा? आर्ग्यूमेंट फाइंड करना होगा, और हमें मॉडुलस फाइंड करना होगा। तो सबसे पहले हम इसमें मॉडुलस फाइंड करते हैं। तो मॉड ऑफ z इक्वल्स टू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, दैट इज अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर। तो अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर तो 1, ये मिला अंडर रूट 2। ये आपका आया मॉड ऑफ z। अब हम फाइंड करेंगे टेन थीटा। टेन थीटा की रिक्वायरमेंट क्यों अगर पूछा जाए आपसे तो पता होना चाहिए, क्योंकि हमें आर्ग्यूमेंट फाइंड करना है। तो टेन थीटा इक्वल्स टू क्या होगा? y/x। दैट मीन्स टेन थीटा इक्वल्स टू y क्या है? माइनस का 1 अपॉन में x क्या है? तो 1। तो टेन थीटा इक्वल्स टू माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1, माइनस 1, लेकिन मॉड के अंदर हमारा है तो ये क्या मिलेगा? प्लस का 1। तो टेन थीटा 1 कब होगा? जब आपका टेन थीटा किसके इक्वल होगा? 10 π/4 के इक्वल होगा। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि थीटा जो है हमारा वो क्या होगा? π/4 होगा। अब इस थीटा के हेल्प से हम क्या फाइंड करने वाले? आर्ग्यूमेंट। तो हम इस थीटा के हेल्प से क्या फाइंड करने वाले हैं? आर्ग्यूमेंट फाइंड करने वाले। और आर्ग्यूमेंट फाइंड करने से पहले हमें ये पता करना होगा कि हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो ध्यान से देखो, x पॉजिटिव है, y नेगेटिव है। तो x पॉजिटिव, ये x पॉजिटिव और y नेगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में। ध्यान में रखना है। कैसे पता चलता है हमें? तो हमें पता है कि ये ऑरिजिन है, x एक्सिस पॉजिटिव, इसमें x एक्सिस नेगेटिव, इसका y एक्सिस पॉजिटिव, और इसमें x एक्सिस नीचे की तरफ नेगेटिव। ये ध्यान में रखना है। तो x पॉजिटिव है आपका, जो रियल पार्ट होता है वो हमारा x एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है।
तो x पॉजिटिव y नेगेटिव, तो देखो x पॉजिटिव y नेगेटिव फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आप आर्ग्यूमेंट कैसे फाइंड करोगे, तो आर्ग्यूमेंट इक्वल्स टू माइनस टाइम्स थीटा, दैट मीन्स माइनस टाइम्स π/4, क्योंकि हमारा थीटा क्या आया था π/4, तो माइनस π/4 आर्ग्यूमेंट आ गया। अब पोलर फॉर्म, तो पोलर फॉर्म है क्या, पहले आप ये लिख दो, तो r टाइम्स कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ये आपका है पोलर फॉर्म। तो r हमारा क्या है, मॉडुलस ऑफ z, ये हमारा क्या है r, तो मॉडुलस ऑफ z क्या आया था हमारा √2, तो √2 टाइम्स कॉस थीटा, थीटा इज माइनस π/4, तो माइनस π/4 प्लस आयोटा साइन माइनस π/4 माइनस π/4। अगर आप ध्यान से देखो तो √2 कॉस माइनस π/4 प्लस आयोटा साइन माइनस π/4, बट हमें पता है क्या, कॉस ऑफ माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, तो कॉस थीटा के इक्वल होता है। ये ध्यान में रखना, ये लर्न रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कॉस थीटा किसके, कॉस ऑफ माइनस थीटा किसके इक्वल होगा, कॉस थीटा के इक्वल, बट जो साइन ऑफ माइनस थीटा होगा, साइन ऑफ माइनस थीटा किसके इक्वल होगा, तो ये होगा माइनस साइन थीटा के इक्वल। साइन ऑफ माइनस थीटा किसके इक्वल होगा, तो माइनस टाइम्स साइन थीटा के इक्वल। तो इसके अकॉर्डिंग आप इसको थोड़ा चेंज करेंगे, मॉडिफाई करेंगे, तो √2 कॉस π/4 एंड माइनस आयोटा साइन π/4, ये आपका है पोलर फॉर्म। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें फाइनल आंसर यहाँ तक लाना है। ये हमने किस में कन्वर्ट किया, पोलर फॉर्म में। पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या क्या किया, मॉडुलस ऑफ z फाइंड किया, देन हमने टेन थीटा फाइंड किया, टेन थीटा की हेल्प से हमने थीटा फाइंड किया, फिर हमने ये चेक किया कि हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर आप ध्यान से देखो तो कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, फोर्थ वन में। और फोर्थ क्वाड्रेंट में जब हमें आर्ग्यूमेंट फाइंड करना होता है तो हम आर्ग्यूमेंट कैसे फाइंड करते हैं, तो माइनस टाइम्स थीटा, तो माइनस π/4, और ये हमने पोलर फॉर्म में फाइंड करने का फॉर्मूला यूज करते हुए हमने पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसका, क्वेश्चन नंबर 4, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 कैसे सिंप्लीफाई करना है। तो फोर्थ में हमें क्या गिवन है, z इक्वल्स टू -1 प्लस आयोटा। अब यहाँ पे सबसे पहले a क्या है हमारे पास, तो माइनस का 1, और b क्या है आपके पास 1। हम फाइंड करेंगे मॉड ऑफ z, ये कैसे फाइंड करेंगे, तो √a² प्लस b², तो ये क्या आएगा आपके पास -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो मॉड के अंदर -1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 √2, ये हमारा क्या है मॉडुलस ऑफ z। और मॉडुलस ऑफ z हमारा किसके इक्वल होता है, r के इक्वल होता है। तो इसका मतलब r क्या आया हमारा √2। अब आप क्या फाइंड करने वाले हो, ध्यान से देखो आप। तो अब हम फाइंड करेंगे यहाँ पे टेन थीटा, तो टेन थीटा इक्वल्स टू मॉड ऑफ y/x। तो टेन थीटा y क्या होगा, जो इमेजिनरी पार्ट के साथ होगा, मीन्स 1 डिवाइडेड बाय -1। तो टेन थीटा क्या है हमारा, मॉड के अंदर -1, तो टेन थीटा इक्वल्स टू आ गया 1। देन टेन थीटा 1 कब होगा, तो 10 π/4 पे होगा, 10 π/4। इसका मतलब थीटा क्या आएगा आपका π/4 आएगा। अब हमारा थीटा क्या है π/4। अब ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो x का नेगेटिव और y पॉजिटिव। तो x नेगेटिव y पॉजिटिव सेकंड क्वाड्रेंट में। तो आर्ग्यूमेंट हम जब सेकंड क्वाड्रेंट में फाइंड करेंगे, तो आर्ग्यूमेंट हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में कैसे फाइंड किया जाता है, तो पाई माइनस थीटा, दैट मीन्स पाई माइनस थीटा की वैल्यू क्या है π/4, तो -π/4। अब आप यहाँ पे एलसीएम लो, 1 और 4 का, तो 4, ये आ जाएगा 4 पाई माइनस पाई, दैट इज इक्वल्स टू 3 π/4। ये हमारा आर्ग्यूमेंट आ गया। अब इस आर्ग्यूमेंट के हेल्प से हम क्या करेंगे, तो पोलर फॉर्म लिखेंगे। तो पोलर फॉर्म हमारा क्या होगा, पोलर फॉर्म विल बी r टाइम्स cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। नाउ r हमारा क्या है, तो √2 वैल्यू पुट करेंगे, cos 3 π/4 प्लस आयोटा साइन 3 π/4। ये आपका फाइनल आंसर। क्वेश्चन 4 के बाद 5th क्वेश्चन,
आप खुद सॉल्व कर सकते हो, मैं आपको बता हिंट दे देता हूँ। तो फिफ्थ क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखो तो z इक्वल्स टू दिया हुआ है -1 माइनस का आयोटा। तो मॉडुलस ऑफ z क्या आ जाएगा आपका √a², तो -1 का स्क्वायर और प्लस -1 का स्क्वायर, तो -1 का स्क्वायर 1 प्लस -1 का स्क्वायर 1, तो ये √2 आ गया। देन हम टेन थीटा फाइंड करेंगे, तो टेन थीटा क्या होगा मॉड के अंदर y/x, तो ये क्या हो जाएगा मॉड के अंदर -1 डिवाइडेड बाई -1, तो ये आ गया 1, तो टेन थीटा इक्वल्स टू 10 π/4, तो थीटा इक्वल्स टू π/4 आ गया आपका। फिर से अब थीटा क्या आ गया इसमें π/4। अब जो थीटा π/4 आया है ये आपको दिख नहीं रहा होगा, तो देखो थीटा इक्वल्स टू आपका π/4 कैसे आया है। टेन थीटा इक्वल्स टू π/4 था, देन थीटा इक्वल्स टू π/4। नाउ अब हमें क्या फाइंड करना है इसमें, थीटा हमने फाइंड कर लिया है। थीटा फाइंड करने के बाद हमें क्या फाइंड करना है आर्गुमेंट, और आर्गुमेंट फाइंड करने से पहले आपको क्या चेक करना है ये कौन से कोऑर्डिनेट में लाए, एक्स भी नेगेटिव वाई भी नेगेटिव, एक्स भी नेगेटिव वाई भी नेगेटिव। तो आर्गुमेंट क्या होगा आपका माइनस टाइम्स पाई माइनस थीटा, तो -π/4, तो माइनस यहाँ पे एलसीएम लोगे तो 4 - π तो 3π/4, तो आर्गुमेंट क्या आ गया -3π/4। देन पोलर फॉर्म, तो पोलर फॉर्म क्या होगा यहाँ पे, पोलर फॉर्म ध्यान से देखो आप, तो पोलर फॉर्म हो जाएगा r cos थीटा, और r आपका क्या है √2, तो √2 टाइम्स cos -3π/4 प्लस आयोटा साइन -3π/4। एक बार इसका आंसर चेक करते हैं, इन्होंने नेगेटिव को पॉजिटिव किया है, नेगेटिव के फॉर्म में रहने दिया है। एक्सरसाइज 5.2 है ये आपका, और 5.2 का क्वेश्चन नंबर, हाँ नेगेटिव साइन जो है नेगेटिव ही रहने देना, इसको पॉजिटिव करने की ज़रूरत नहीं है। मीन्स इससे पहले मैंने आपको क्वेश्चन नंबर जो थर्ड करवाया था उसमें मैंने आपको बताया था कि कॉस ऑफ माइनस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं कॉस थीटा, और साइन ऑफ माइनस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं माइनस साइन थीटा। ये जो मैंने आपको बताया था ये आपको करने की ज़रूरत नहीं है, आप इस फॉर्म में चेंज नहीं करोगे, मीन्स आप इसका यूज़ नहीं करोगे। डायरेक्ट जो आपका आंसर आया था उसमें cos -π/4 तो cos -π/4 ही रखना है, और sin -π/4 था तो sin -π/4 ही रखना है। दैट मीन्स इसका यूज़ क्लियरली आपको ये है कि इसका यूज़ बिल्कुल नहीं करना, जिस फॉर्म में आपका आंसर आया आप उसको उसी फॉर्म में रहने दो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, और ये इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि इसमें हमारे पास एक ही नंबर दिया हुआ है, और वो नंबर देखो क्या दिया हुआ है -3। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 कैसे सॉल्व करना है आपको। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या गिवन है -3। तो देखो हम क्या लिखेंगे z इक्वल्स टू -3, आयोटा वाला पार्ट नहीं दिया है तो 0 आयोटा लिख लो आप। नाउ मॉडुलस ऑफ z फाइंड करोगे तो क्या आएगा √-3 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, तो √-3 का स्क्वायर 9, 0 का स्क्वायर 0, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये क्या आ गया आपका मॉडुलस ऑफ z आ गया 3, और ये किसके इक्वल होता है हमारा r के इक्वल होता है। अब ध्यान से देखो टेन थीटा फाइंड करेंगे, तो टेन थीटा इक्वल्स टू मॉड ऑफ y/x, तो टेन थीटा इक्वल्स टू मॉड ऑफ y, और y आपके पास क्या है 0 अपॉन में x क्या है तो -3, 0 अपॉन में -3 दैट मीन्स 0, तो टेन थीटा इक्वल्स टू 0। देखो टेन थीटा इक्वल्स टू 0, तो टेन थीटा 0 कब होता है 0 पे, तो टेन थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री, दैट मीन्स थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री। थीटा आपका इस केस में क्या आ गया ध्यान से देखो आप, तो 0 आया है। क्यों? क्योंकि टेन थीटा इक्वल्स टू 0 अपॉन में -3, 0 को जब हम किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो हमें 0 ही मिलना है, दैट मीन्स टेन थीटा आपका आया 0। अब हम यहाँ पे ये चेक करेंगे कि z इक्वल्स टू -x, y तो हमें दिया नहीं है इसमें, तो -x मीन्स x एक्सिस नेगेटिव, और x एक्सिस नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में होता है आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो हम आर्ग्यूमेंट फाइंड करेंगे, तो आर्ग्यूमेंट आप कैसे फाइंड करोगे, तो आर्ग्यूमेंट आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, ध्यान से समझने की कोशिश करो। z इक्वल्स टू -3 प्लस 0 आयोटा, हमें सेकंड पार्ट जो इमेजिनरी पार्ट है वो नहीं दिया हुआ है तो हमने 0 आयोटा लिखा था, लेकिन हम इसका मतलब ये नहीं कि हम इसको पॉजिटिव कंसीडर कर लेंगे, ये हमारे पास एक्चुअल में है ही नहीं, तो हमें क्या लेना है -3। तो -3 कौन से लाइन पे लाई कर रहा है, इस लाइन पे लाई कर रहा है, और जब इस लाइन पे लाई कर रहा है मीन्स आर्ग्यूमेंट कैसे फाइंड करेंगे हम, तो पाई माइनस थीटा के हेल्प से, तो आर्ग्यूमेंट विल बी पाई माइनस थीटा।
दैट मीन्स पाई माइनस 0 डिग्री, तो क्या मिलेगा पाई। तो आर्गुमेंट क्या मिला पाई। अब इसका पोलर फॉर्म, तो पोलर फॉर्म विल बी, पोलर फॉर्म में हमें क्या करना है r टाइम्स कॉस थीटा ब्रैकेट में प्लस आयोटा साइन थीटा। तो r क्या आया था हमारा, r आपका क्या आया था 3, तो 3 कॉस 0 डिग्री मीन्स आर्गुमेंट सॉरी पाई आया है, तो कॉस पाई प्लस आयोटा साइन पाई, ये आपका क्या है पोलर फॉर्म। और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन करने वाले हैं हम, बस ध्यान से समझना है, वो भी कुछ इसी टाइप का क्वेश्चन है। तो लास्ट क्वेश्चन देखो हमारे पास, लास्ट क्वेश्चन क्या है, लास्ट क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है, सॉरी 7th क्वेश्चन आप खुद सॉल्व कर सकते हो। 7th में √3 प्लस आयोटा दिया है जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, क्योंकि दोनों के दोनों पॉजिटिव है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम थीटा क्या होगा आर्गुमेंट, जो आपका थीटा है वही आपका आर्गुमेंट होगा। तो लास्ट पार्ट जो है क्वेश्चन नंबर 7th, ये मैं आपको नहीं करवा रहा, आप खुद से सॉल्व कर सकते हो। लास्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, आयोटा। 8th में क्या दिया हुआ है आपके पास आयोटा। अब z इक्वल्स टू हमारे पास क्या है, ध्यान से देखो, तो 0 प्लस आयोटा, तो मॉड ऑफ z दैट इज √0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो मॉड ऑफ z आपको क्या मिला 1, और ये किसके इक्वल होता है हमारा r के इक्वल होता है। टेन थीटा फाइंड करेंगे, तो टेन थीटा इक्वल्स टू मॉड ऑफ y बाय x, तो क्या आ जाएगा मॉड ऑफ y आपके पास क्या है 1 और अपॉन में x, और x क्या है 0, 1 अपॉन में 0 हमारा क्या होता है नॉट डिफाइंड इन्फिनिटी, 1 अपॉन में 0 क्या होता है आपका इन्फिनिटी, दैट मीन्स नॉट डिफाइंड। तो टेन थीटा आपके पास क्या है इन्फिनिटी मीन्स नॉट डिफाइंड है टेन थीटा, और टेन थीटा नॉट डिफाइंड कब होगा, सबसे पहले आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की कुछ वैल्यूज लर्न होनी चाहिए। तो टेन थीटा आपका नॉट डिफाइंड कब होता है π/2 पे, तो टेन थीटा क्या आ जाएगा 10 π/2, दैट मीन्स थीटा इक्वल्स टू π/2। फिर से समझने की कोशिश करो आप, टेन थीटा जो है आपका नॉट डिफाइंड कब होता है, जब थीटा आपका π/2 होता है, मीन्स जब आपका एंगल 90 डिग्री हो तो आपका थीटा क्या होता है नॉट डिफाइन होता है, ठीक है। तो टेन थीटा इक्वल्स टू हमारा क्या आया था इन्फिनिटी मीन्स नॉट डिफाइंड, इसका मतलब नॉट डिफाइंड कब होगा, तो 10 π/2 पे होगा, तो टेन थीटा क्या आ गया π/2 और थीटा आया π/2। अब हम आर्ग्यूमेंट फाइंड करेंगे, तो आर्ग्यूमेंट हम इसमें कैसे फाइंड करेंगे, तो ध्यान से समझने की जरूरत है आपको। तो आर्ग्यूमेंट के लिए हम क्या, देखो यहाँ पे x है नहीं, y क्या है पॉजिटिव, और y हमारा पॉजिटिव कहाँ पे होता है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, y हमारा क्या है पॉजिटिव। अब यहाँ पे हमें ये देखना है, जब हमारा y पॉजिटिव है तो हम यहाँ पे डायरेक्ट कैसे सॉल्व करेंगे आर्ग्यूमेंट हमारा क्या होगा, तो आर्ग्यूमेंट आपका हो जाएगा π/4। सेकंड क्वाड्रेंट में जब लाई कर रहा है तो इस केस में देखो आपका आर्ग्यूमेंट क्या होने वाला है, तो हमारा जो थीटा π/2 है, तो आर्ग्यूमेंट देखो x एक्सिस हमारे पास है नहीं और y आपका क्या है पॉजिटिव का π/2, तो ये कहाँ लाई करेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा जो आर्ग्यूमेंट होगा क्या होगा वो थीटा, दैट मीन्स π/2। तो इसका पोलर फॉर्म कैसे लिखोगे आप, तो पोलर फॉर्म विल बी रूट आपके पास मॉडुलस z क्या r क्या आया था 1 टाइम्स कॉस π/2 प्लस आयोटा साइन π/2। आप ये भी लिख सकते हो कॉस π/2 प्लस आयोटा साइन π/2, ये आपका पोलर फॉर्म है। तो आज की क्लास में हमने एक्सरसाइज 5.2 में क्या क्या सीखा, ध्यान से समझना। हमने आज की क्लास में ये फाइंड किया कि मॉडुलस किसी भी गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर का कैसे फाइंड करते हैं, हम आर्गुमेंट कैसे फाइंड करते हैं, हम ये कैसे पता लगाएंगे कि आर्गुमेंट हमारा कौन से क्वाड्रेंट में है, कैसे फाइंड करना है। तो हमें ये चेक करना है कि हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से क्वाड्रेंट में है। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर आपका सेकंड क्वाड्रेंट में है तो आर्गुमेंट कैसे फाइंड करोगे, पाई माइनस थीटा की हेल्प से। अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो माइनस टाइम्स थीटा हो जाएगा, और उस पर हमने एक्सरसाइज के ईच एंड एवरी क्वेश्चन को सॉल्व भी किया है। अब मैं आपको नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 5.3 करवाऊंगा, जिसमें आपका क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना। जो हमने क्लास 10th में एक स्पेशल टाइप का क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, जिसमें हमारा डी क्या आता था हमेशा लेस देन जीरो का मतलब जब कभी भी नेगेटिव आता था तो हम उसको सॉल्व नहीं करते थे। तो हमारा जो थर्ड एक्सरसाइज है 5.3, उसमें हमें हर केस में आपका डी क्या आने वाला है लेस देन जीरो, और हमें उस टाइप की क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है तो ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा।